मित्रों, भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 34 भाग 4 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस पूरी वीडियो को अवश्य देखना और बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को, कर्ण को भी अपने काल के गाल प्रवेश करते हुए दिखाया था। यह तो भगवान का कौशल था कि कर्ण के हाथों अर्जुन बचा था। महाभारत युद्ध में कर्ण के सेनापतित्व में उसका अर्जुन के साथ भीषण संग्राम हो रहा था। इस घमासान युद्ध के दौरान अर्जुन का शत्रु अश्वसेन नामक नाग बाण का रूप धारण कर कर्ण के तरकस में समा गया। जब कर्ण किसी तरह अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका तो उसने इस सर्पमुख बाण को छोड़ दिया। कर्ण के धनुष से छूटा हुआ बाण प्रज्वलित होकर आगे बढ़ा। बाण को बड़े वेग से आते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को तुरंत पैर से दबा दिया। भार पड़ने से रथ के पहिए कुछ जमीन में धंस गए। घोड़े भी घुटने टेक कर झुक गए। रथ नीचा होने के कारण बाण अर्जुन के कंठ में न लगकर मुकुट में लगा और मुकुट मस्तक से नीचे गिर गया। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने बाणों के प्रहार से नाग के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मित्रों, बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे पूरा अवश्य देखिएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कारण से अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई। अब हम अर्जुन के हाथों कर्ण का वध कैसे हुआ इसकी चर्चा करेंगे। युद्ध के 17वें दिन कर्ण के वध का समय आ पहुंचा। उस समय काल ने अदृश्य रहकर कर्ण को ब्राह्मण के कोपवश दिए हुए शाप की याद दिला दी। शाप के अनुसार कर्ण के रथ का बायां पहिया जमीन में धंस गया। यह देख कर्ण तुरंत रथ से उतर पड़ा और दोनों भुजाओं से पहिए को पकड़कर ऊपर उठाने का उद्योग करने लगा। वह अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुंती नंदन, जब तक मैं अपना यह फंसा हुआ पहिया ऊपर ना निकाल लूं तब तक क्षण भर के लिए ठहर जाओ। मेरे ऊपर प्रहार नहीं करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, राधानंदन, अभी तुम्हें धर्म की याद आ रही है? पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने उनका राज नहीं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? वारणावत नगर में लाक्षागृह भवन के भीतर सोए हुए पांडवों को जलाने का जब तुमने प्रबंध किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? भरी सभा के अंदर दुशासन के वश में पड़ी हुई द्रौपदी को लक्ष्य करके
जब तुमने उपहास किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? यदि उस समय अधर्म नहीं था तो आज धर्म की दुहाई देकर बकवास करने से क्या लाभ है? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से घायल करके मार गिराओ। तब अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया। बिना भगवान की सहायता से अर्जुन किसी का भी वध करने में सक्षम नहीं था, चाहे वे भीष्म पितामह हो या द्रोणाचार्य हो अथवा कर्ण हो या जयद्रथ। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के लिए। तब तक के लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण।